हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखा है। मेरी पसंदीदा पक्षी मोर है। यह पक्षियों का राजा है, साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी कलगी होती है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो सबका मन मोह लेता है। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पक्षी का विवरण तैयार करें। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कबूतर, अर्थात पक्षी का नाम कबूतर। आकार इनका मध्यम होता है, रंग हल्का आसमानी या सफ़ेद, प्रकृति इनकी सजी और भोली भाली होती है, भोजन इनका शाकाहारी होता है, इनका घोंसला सूखी लकड़ियों, घास या तिनकों से बना होता है, घोंसले बनाने का समय वर्षा ऋतु के आसपास का होता है, अंडे इनके सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं और इनका शत्रु बाज होता है। इनको देखे जाने की तिथि और समय क्या होती है, तो ये पूरे वर्ष दिखाई देती हैं। अन्य बातें हैं, चोंच छोटी होती हैं, कम ऊंचाई तक ये उड़ती हैं और घरों में घोंसला बनाकर रहती हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पर गौरैया का विवरण लिखा है। आप यहाँ पर किसी भी पक्षी का विवरण तैयार कर सकते हैं। पक्षी का नाम गौरैया, आकार छोटा, रंग भूरा, सफ़ेद और हल्का काला, प्रकृति इनकी चंचल, फुर्तीली और मिलनसार होती है, भोजन इनका होता है अनाज के दाने, बीज और छोटे कीड़े मकोड़े, घोंसला इनका सूखी घास, तिनकों और रुई से बनती हैं, घोंसला बनाने का समय वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होता है, अंडे इनके सफ़ेद रंग के छोटे छोटे होते हैं, शत्रु इनकी बिल्ली, कौवा और बाज होता है। इनको देखे जाने की तिथि और समय क्या होता है, तो ये पूरे वर्ष दिखाई देती है, प्रायः सुबह और शाम। अन्य बातें क्या क्या हैं, तो गौरैया घरों के आसपास रहती है तथा मधुर चहचहाट करती है। अगला विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, सामने दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक पिंजरा है जो कि पलटा हुआ है और पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसमें से 3-4 पक्षियाँ उड़ रही हैं और हमें इस चित्र को देखकर बताना है कि इस चित्र द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है 5 पंक्तियों में। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें पक्षियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। कोई भी बंधन या पहरे में रहना पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी गई हो। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों न हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकती है। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं, अर्थात दूसरों के अधीन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न दूसरा है, उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता सूरज, हिमालय, लहराता सागर, फलों से लदे वृक्ष, खिले फूल हमें क्या संदेश देते हैं। प्रत्येक पर अपने विचार 2-2 पंक्तियों में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, उगता हुआ सूरज हमें क्या संदेश देता है, तो उगता हुआ सूरज हमें नई शुरुआत करने और हमेशा आशावादी बने रहने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि हर दिन मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हिमालय हमें दृढ़ता, साहस और अटल रहने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। अगला है लहराता सागर। तो लहराता सागर हमें निरंतर प्रयास करते रहने का संदेश देता है। यह बताता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगला है फलों से लदे वृक्ष। तो फलों से लदे वृक्ष हमें विनम्रता और परोपकार का संदेश देते हैं।
वे सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई करते हुए भी नम्र बने रहना चाहिए। अगला है खिले फूल। तो खिले फूल हमें प्रसन्न रहने और प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे सिखाते हैं कि अपने अच्छे गुणों से सबका जीवन महकाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि इस गीत के माध्यम से हमें प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न चौथा है, यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सके तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पक्षियों की तरह पंख होते, आप पक्षियों की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाते और क्यों जाते? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि मैं पक्षियों की तरह उड़ पाती तो सर्वप्रथम हिमालय जाना चाहती, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्वच्छ वातावरण और मनमोहक दृश्य मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। वहाँ जाकर मैं प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेना चाहती हूँ। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, मौत से बदतर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पीछे लौटना। अगला है, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा, मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला है, कार्य को अधूरा छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? इसका उत्तर हो जाएगा, हीन और व्यंग की दृष्टि से देखता है। अगला प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। पंक्ति है, और मिट गया चलते चलते, मंजिल पर तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। हे पक्षी, यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा। आगे है, हे पक्षी या हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते अर्थात चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। चौथा है, हे मानव, अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आँखों पर चढ़ाओ। और दिया गया है, हे खग, यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है और 4 इसके भावार्थ लिखे गए हैं। जो भावार्थ सही रहेगा उसे हमें बताना है। तो इसमें जो ख नंबर है, हे पक्षी या हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगी तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। ये इसका भावार्थ बिल्कुल सही है पंक्ति का, तो ये ख नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्न शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। शब्द है पथ, आशा, अरि और आग। हमें समानार्थक शब्द लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। पथ का हो जाएगा मार्ग, रास्ता, राह। आशा का आस, आसरा, उम्मीद। अरि का शत्रु, रिपु, दुश्मन। आँख का हो जाएगा चक्षु, नेत्र और लेचन। तो आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची लिखिए। दिया गया है पक्षी, आकाश, धरती और पहाड़। हमें इसमें 2 पर्यायवाची लिखना है। पक्षी का हो जाएगा खग विहग, आकाश का नभ गगन, धरती का पृथ्वी भू और पहाड़ का पर्वत गिरी। आगे प्रश्न तीसरा है, योजक चिन्ह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकेरो, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आए योजक शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। बताइए कि उक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्हों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 3 जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और तीनों जगह पर अलग अलग अर्थ है। तो हमें बताना है। तो आशा हलकेरो, आशा की हिलकोरे। अरिदल, अरियों का दल, चलते चलते, चलती और चलते। यहाँ पर तीनों जगह पर योजक चिन्ह का अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहा है। तो प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों के अर्थ संबंध प्रकट करता है, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ शब्द की
पुनरावृत्ति प्रकट करना है। आगे प्रश्न है चौथा, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। तो इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कविता में आए उन शब्दों को छांटकर आप लिखिएगा जो आपको उसका अर्थ नहीं पता हो। इन्हें भी जानें। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मेरे देशों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।